નમસ્કાર, હું છું સંજય સિંહ રાઠોડ અને આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક પર છેલ્લા કેટલાક દિવસથી તમને પ્રયાગરાજની મહાકુંભથી લાગતી ન્યૂઝ અમે બતાવી છે. સુખ દુઃખ, નેગેટિવ પોઝિટિવ તમામ પ્રકારની ન્યૂઝ અમે આપને બતાવી છે. પ્રયાગરાજમાં જે કુંભ ચાલી રહ્યો છે, 12 વર્ષ પછી આ કુંભ આવે છે અને કહેવાય રહ્યો છે 144 વર્ષ પછી આ કુંભ આવ્યો છે. તો આ કુંભ જે છે સંત મહાત્માનું મહત્વ બહુ હોય છે. કુંભ એમના માટે જ હોય છે. એમ કહેવા જઈએ તો સાધના માટેની જગ્યા છે, તપસ્યા માટેની જગ્યા છે. તો સંતો સાથે આપણે ચર્ચા ના કરીએ એ ચાલી ના શકે. એટલા માટે જ અમે આજે સંતોની સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને તમારી સાથે આપ જોઈ શકો છો સંતો, મહંતો અને જે તમામ લોકો અહીંયા પ્રયાગરાજમાં જે પંડાલમાં કથા, ભાગવત, ધ્યાન, પૂજન, ગંગા સ્નાન તમામ કરી રહ્યા છે. એમની સાથે ચર્ચા એટલા માટે કરવાની છે કારણ કે કેટલાક લોકોને ખબર જ નથી કે કુંભ શું હોય છે, મહાકુંભ શું હોય છે, કુંભની મહિમા શું છે, મહાકુંભની મહિમા શું છે, ગંગા સ્નાનની મહિમા શું છે. તમામ સંતો મારી સાથે છે, એમની સાથે ચર્ચા કરીશું અને પૂછીશું તમારા માટે કે શું મહત્વ છે. महाराज जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गजानंद सरस्वती, दंडी सेवा आश्रम भटनागर रोड उज्जैन। गुरुदेव हमारे अनंत विभूषित स्वामी श्री दंडी स्वामी मोहनानंद सरस्वती महाराज की परंपरा के अंतर्गत आज यहाँ महाप्रयाग में जो 144 वर्ष के बाद ये योग बना है कुंभ का। इस कुंभ में हम लोग हमारी साधना के लिए, तप के लिए, भगवत पाठ, शिव पाठ, आराधना, दुर्गा पाठ, अब नवरात्रि दुर्गा पाठ, भंडारे व संतों की, अतिथियों की सेवा के लिए यहाँ पर पधारे हैं और ऐसा योग तो बार बार बनता नहीं है। इसके साथ साथ मेरा बाहर के भक्तजनों से एक निवेदन है कि गत जो व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ गई थी, उस व्यवस्था से घबराए नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन सब जागृत है, व्यवस्था में लगे हुए हैं, सारे पुल खोल दिए गए हैं और इतनी लंबी चौड़ी करोड़ों की जनसंख्या में कहने का छोटा मोटा तो प्राकृतिक उद्भव होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। आगे महाराज जी। बिल्कुल। तो गुरु जी ये बताइए, कुंभ की अपने आप में महिमा क्या, महाकुंभ क्या है? लोग संसारिक जो जीवन में लोग जुड़े वो नहीं समझ पाते हैं, तो आप अपने तरीके से बताइए कि धर्म क्या कहता है कुंभ और महाकुंभ के बारे में। कुंभ हमारा पौराणिक, कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा मतलब घड़ा के अंदर अमृत। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय देवताओं ने अपने अमृत को बचाने के लिए, दैत्यों से बचाने के लिए भागे थे। तो पहला कुंभ का छलक पड़ा इलाहाबाद, दूसरा पड़ा हरिद्वार, तीसरा पड़ा उज्जैन नासिक, चौथा उज्जैन में। ये चारों जगह हमारे कुंभ पड़ते हैं। कुंभ स्नान, कुंभ माने अमृत ही होता है। कुंभ स्नान करने मात्र से आपका कल्याण है। यदि इसे कुंभ के पीरियड में आप मेला में आकर के कहीं तपस्या करते, जैसे हमारे महाराज जी भी बताए, यज्ञ, ताप, होम, दान, दक्षिणा, स्नान और कथा, भागवत आदि किए, सेवा किए, सेवा करने से मात्र कल्याण होता है। और कुछ भी आप नहीं कर पाते हैं तो मात्र गंगा स्नान करने से समस्त पापों का निवारण होता है, समस्त पितरों का उद्धार होता है। मनुष्य के जीवन में क्या चाहिए? उनके पितर कल्याणकारी हो, उनके पितरों का आशीर्वाद मिले, उनका जीवन कल्याणकारी हो, ये प्राप्ति गंगा स्नान से होता है। महाकुंभ का तात्पर्य है, कुंभ 4 होते हैं, 12-12 वर्ष में आते हैं, 6-6 वर्ष में आते हैं। जैसे वैसे कुंभ तो मेला तो माघ महीने में भी होता है। यहाँ पर जो कल्पवासी होते हैं तो हर साल होता है कुंभ मेला। इलाहाबाद में लोग नहीं जानते होंगे, कुंभ मेला हर साल भी होता है, लेकिन उसका महत्व केवल हमारे कुछ ही संत करते हैं, ये कि हमारे ये कल्पवासी लोग करते हैं। बाकी 6 साल में अर्ध कुंभ आता है और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ होता है। पूरा कुंभ में भगवत सौभाग्य है जिनके 44, क्यों कहा गया 144, जिनको 12-12 यदि कुंभ आप नहा लिए, 4 कुंभ भी नहा लिए, तो आपका सनातन, आपका धर्म, आपके जीवन, आपका परिवार, आपका समाज हमेशा कल्याणकारी होता है। इसलिए महाकुंभ में स्नान करने से तो महानाम ही है, महा अमृत हो गया, आपका जीवन हमेशा कल्याणकारी होगा। बिल्कुल। आपका परिचय महाराज? कैलाश शंकर मिश्र, बनारस के रहने वाले हैं और उज्जैन वाले महात्मा की सेवा में लगे रहते हैं। महाराज जी, कुंभ और महाकुंभ दो संतों ने हमसे बातचीत की, आप लोगों से बातचीत करेंगे, तो क्या महिमा है इस कुंभ की और इस महाकुंभ की, खासकर संसारियों के लिए, संतों के लिए, साधकों के लिए? संसारियों के लिए कुंभ और महाकुंभ, या कुंभ को हम लोग अर्ध कुंभ भी कहते हैं, जो 6 वर्ष में आती है, जो 12 वर्ष में आती है, जो 144 वर्ष बाद आई, जैसे हमारे महात्मा जी ने कहा। इस समय जो जितने हमारे नवग्रह हैं एक योग में आकर के इसकी महिमा बढ़ा दिए, इसलिए यहाँ आबादी पूरे विश्व से महाकुंभ की चर्चा चल रही है। कुंभ का है ये कि 6 महीने में लगता है, इतने लोग नहीं आ पाते
और जहाँ तक इसके महिमा की बात है, इसके फल की बात है, तो प्रयाग में आने के बाद अगर आप स्नान कर लिए 3 दिन भी, 1 दिन भी, और दान पुण्य कर लिए, संतों की सेवा कर लिए, या मतलब भगवत भजन में ही लगे रहे, तो भी आपको कल्याण मिलेगा। हमारा भारत देश आध्यात्मिक देश है। श्रद्धा के प्रति इतना उमड़ जाता है कि जैसे पिछली घटना हुई है, हर साल कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। ये श्रद्धा है। जबकि ये महाकुंभ जो लगा है इस बार, सोमेश्वर महादेव है अरैल में आगे, वहाँ से लेके ये नाग बासुकी तक है। इन दोनों के बीच में जो स्नान करेगा उसको संगम से बेसी फल मिलेगा। संगम स्नान एक बहाना है माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाना, उनके रेते में निवास करना। इसीलिए कल्पवास क्षेत्र जो है अरैल नैनी के इधर है, उधर नहीं है। उधर खाली VIP लोग रहते हैं भाई, उनको सुख सुविधा चाहिए। जितने कल्पवासियाँ या जितने माने महाकुंभ से संबंधित श्रद्धावान हैं वो इधर ही रहते हैं जी। तुम्हारे आप क्या कहेंगे कुंभ को लेकर? ये कह रहा हूँ, साधु संत ने ये जब मथन हुआ था समुद्र का, जब साधु संत ने इसका सनातन धर्म को मैंने रक्षा की थी। आप क्या कहेंगे महाराज? उज्जैन दंडी स्वामी आश्रम से देवानंद जी। कुंभ में किस तरह से आप निवास कर रहे हैं, किस तरह से आपका दैनिक क्रिया चल रही है? आप जो महाराज जी ने बोलते हैं यही बिल्कुल तमाम संतों से तमाम संतों अपनी साथ चर्चा करिए। क्या कहेंगे आप महाराज जी इस कुंभ को लेकर, महाकुंभ को लेकर? मैं स्वामी जी का शिष्य हूँ। बालनों के उज्जैन के कुंभ में भाई साहब के साथ में संन्यास्त हूँ और स्वामी जी के आज्ञा से कोटेश्वर नर्मदा तट पे कोटेश्वर रहता हूँ। स्वामी जी के आप कितने दिन के लिए आए यहाँ पे? यहाँ कुंभ में कितने दिन के लिए आए हैं? कुंभ 1 महीने पूरे 1 महीने के लिए आए। તો બિલકુલ આપે સાંભળ્યું છે તમામ જે સંતો છે કુંભની મહિમા, મહાકુંભની મહિમા આપણી સાથે વખાણ કરી રહ્યા હતા. કુંભ કેમ લગાવવામાં આવે છે, કેટલા વર્ષમાં આવે છે, કુંભની મહિમા શું છે, મહાકુંભની મહિમા શું છે, અને તમામ સંતોએ આપણી સાથે ચર્ચા કરી હતી. અને અત્યારે અમે પ્રયાગરાજમાં છીએ ને પ્રયાગરાજમાં એક અહીં જે કથા પૂજન પણ ચાલતું હોય છે, પંડાલ જે બનાવવામાં આવ્યો છે, દંડી સેવા આશ્રમ ગુરુકુલ ઉજ્જૈન તરફથી આજે મહારાજ સ્વામી છે એમનો પંડાલ છે. અહીં જે છે દરરોજ આ કુંભ ને જેટલા દિવસો પર ચાલવાનો છે, શરૂઆતથી લઈને અંત સુધીનો તમામ પૂજા વિધિઓ અહીંયા ચાલવાની છે. તો કુંભ તમારે માટે શું છે, મહાકુંભ તમારે માટે શું છે, તો સંતો સાથે આપણે વાતચીત કરી હતી. સંતોએ એમની વાણીમાં તમામ વસ્તુ આપણી સાથે જણાવી હતી. તો સંજયસિંહ રાઠોડ, ગુજરાત.